Hello guys, Madhav Gyan Ganga School, Amayan, Bhind, Madhya Pradesh welcomes to you to learn something different with the online. Now, here is the part of 8th class science. We will discuss, already we have discussed in a crop production and management. Now, today is the third lecture. So, on that we will discuss here. Up till now we have used some terms, cultivators, and these we have discussed, manure and fertilizers. Now, next, now here we will start the difference between fertilizers and manures. Fertilizers and manures both are the important terms in your academic sections. Fertilizers is a man-made inorganic salt. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन्हें हम फैक्ट्रीज के अंदर डेवलप करते हैं. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of the cattle dung and plant residue. तो आपको सबसे पहले दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए. फर्टिलाइजर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं. और मैन्योर आपके घर में जो भी कैटल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके रेसिड्यू को हम डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा. उनका जब डिकम्पोजिशन होता है कुछ समय के बाद तो फिर मैन्योर का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड डिफरेंस इज फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर करते हैं. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. और ये जो मैन्योर हैं ये ओपन फील्ड में प्रिपेयर होते हैं. इसके लिए हमें फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है और इन्हें हम ओपन फील्ड में रखते हैं, तो वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं. I think it's clear. Fertilizers does not provide any humus to the soil. Fertilizers जो हैं वो ह्यूमस और सॉइल प्रोड्यूस नहीं करते. फर्टिलाइजर जब बनाए जाते हैं तो वहां से आपको सॉइल्स में ह्यूमस जनरेट नहीं होता है. मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल के लिए और ये आपको मैन्योर के द्वारा जनरेट होता है, फर्टिलाइजर से नहीं मिलता. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो फर्टिलाइजर से मिलने वाला बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स. और यही अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में थोड़े से कम होते हैं क्योंकि इनको हम आर्टिफिशियली डिजाइन नहीं करते, नेचुरली ऑकरिंग होते हैं. तो जो भी क्वांटिटी नेचर के द्वारा इनमें डेवलप हो जाती है वो इनमें काम चलाती है. लेकिन आप अगर बात करें कि मैन्योर आपके पॉल्यूशन फ्री भी होते हैं, इनसे पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता है. तो ये हमने डिफरेंस देखा. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैन्योर के बारे में. जो मैन्योर हैं जनरली गांव में काफी ज्यादा मैन्योर्स डेवलप होते हैं और वहां पर डिसीजेस, बीमारियां भी कम जनरेट होती हैं. तो ये एडवांटेज ऑफ द मैन्योर के बारे में जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. बेसिकली हमने देखा कि जो मैन्योर है वो कैसे बनाए जाते हैं. जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स का, कैटल्स का, उनको हम एक ओपन फील्ड में डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से. तो यहाँ पर मैन्योर का फॉर्मेशन होता है. इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अगर हम मैन्योर का यूज कर रहे हैं तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस कर देता है. बहुत अच्छे तरीके से ये वाटर को होल्ड कर पाते हैं. अगर हम सॉइल के साथ मिक्स कर रहे हैं तो जो एवापोरेशन की कंडीशन जनरेट होती है उस समय हम काफी ज्यादा वाटर को वहां पे होल्ड कर पाते हैं. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम्स इजी. ये सॉइल को पोरस बना के रखते हैं जिससे कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आसानी से चला जाता है. यानी कि जो सॉइल हमने जब प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल
तैयार किया, उसके बाद जो पार्टिकल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके थे, उनके बीच में इजी ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करने के लिए ये आपका हेल्प करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अगर ये सॉइल के साथ हमने मिक्स कर रखा है इनको, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये काफी सारे माइक्रोब्स को भी जनरेट कर देते हैं। काफी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाते हैं जो कि आगे जाकर इसमें हेल्प करते हैं, आपकी ग्रो में, प्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये टेक्सचर ऑफ द सॉइल को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये बेसिकली एडवांटेज रहे जो कि मैन्योर्स के यूज करने से हमें मिलते हैं। और यहाँ हमने देखा कि जब हमने फर्स्ट ऑफ द किया, हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल किया, फिर हमने सोइंग किया, फिर हमने अभी आपका मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स को अपनी प्लांट के अंदर डाला है, अपने लैंड एरियाज के अंदर। अब इसके बाद अब बारी आती है इरिगेशन की। इरिगेशन, ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, हमने इनिशियली चर्चा की थी कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको वाटर और एयर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज द इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये जो वाटर है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर जो भी इनके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी फूड्स बनते हैं उसके अंदर वाटर की जो कंपनसेशन होती है वो रूट्स के द्वारा जाती है। अलोंग विद द वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के द्वारा प्लांट्स के अंदर, तो वहां पर मिनरल और फर्टिलाइजर्स भी आगे जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो प्लांट्स है उनके अंदर लगभग 90% वाटर होता है। Plants is essential because the germination of the seeds does not take place under the dry condition. अगर हम बात करें कि जो वाटर है वो वाटर बहुत ही इसेंशियल है। कई सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा पेड़ पौधे कम होते हैं। जैसे अपना थार डेजर्ट हुआ, सहारा डेजर्ट हुआ, यहाँ पानी कम होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे भी कम होते हैं, क्योंकि वाटर किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है और ये बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। Nutrients dissolved in the water are transported to the each part of the plant. जो भी nutrients होते हैं dissolve होते हैं water के अंदर, transported होते हैं एक plant के अंदर। Water also protect the crop from both frost and the hot air currents. अगर वाटर प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, कभी आपने देखा जब हम पौधों को उगाते हैं तो रेगुलरली जब गर्मी का सीजन आता है तो हम उन्हें ज्यादा पानी देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि गर्म हवा और जो एकदम से गर्मी का एहसास होता है जिससे पौधे जल सकते हैं, उसमें उनको मॉइस्चर जब मिलता है तो अपने आप को ग्रो करने, अपने आप को मेंटेन करने में वो सक्षम होते हैं। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो सप्लाई है वाटर का क्रॉप्स के लिए रेगुलर इंटरवल्स के साथ इज कॉल्ड इरिगेशन। बेसिकली अब हम यहाँ पे इरिगेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इरिगेशन है सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप्स। वाटर जो है वो क्रॉप्स के लिए रेगुलर इंटरवल्स के साथ जब दिया जाता है इज कॉल्ड इरिगेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब ये जो इरिगेशन का सिस्टम है, हम किसी क्रॉप को कितना पानी दे रहे हैं ये क्रॉप पर डिपेंड करता है। अलग अलग क्रॉप को अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, अलग अलग इंटरवल में उनको पानी देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्रॉप यूज कर रहे हैं और किस क्रॉप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में हम चर्चा करें तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन बेसिकली हमारे विलेजेस में देखें तो वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, ये कुछ आपके सोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। नाउ दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये है आपका मोड, ये इनिशियली यूज किया जाता था। द वाटर इज अवेलेबल इन द वेल्स। जो वेल्स होते थे उनके अंदर वाटर अवेलेबल होता था। लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द डिफरेंट रीजन। कुएं के अंदर जब पानी है तो उसको हमें बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करते थे। उसके लिए कुछ लोग कैटल्स का या ह्यूमंस लेबर का इज यूज्ड इन दिस मेथड। दिस मेथड आर द चीपर। ये उसमें चीपर हुआ करती थी
क्योंकि बट लेस इफिशिएंट। सस्ती तो थी लेकिन इफिशिएंसी बहुत कम थी। दिन भर अगर काम करते रहे तो थोड़ा सा पानी बाहर आ पाता था। वेरियस ट्रेडिशनल वेज जो थे वो हम देखते हैं। एक आपका है मोट, यानी कि पुली सिस्टम। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पुलिस सिस्टम जो है उसे हम मोट कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रस्सी के द्वारा नीचे एक बर्तन को डाला जाता है, एक वेजल्स को नीचे डाला जाता है, और इस रोप को एक दूसरा व्यक्ति जब खींच रहा होता है तो नीचे से पानी भरकर ऊपर आता है। इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, बट बहुत ही इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हम यहाँ पर, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। दूसरा होता है चैन पंप। एक आपका चैन पंप है जिसमें हम देखते हैं कि ये आपने क्या रखा, यहाँ पर आपने एक सर्कल लगा रखा है, इसमें काफी सारे हमने वेजल्स को बांध रखा है। ये चैन इसके साथ जुड़ी हुई है, नीचे जा रही है। ये चैन जब नीचे जाती है तो इसमें वेजल्स जो है वो नीचे पानी भर के लेके आ रहा है, और यहाँ से पानी जैसे ही वेजल्स ऊपर आएगा ये पानी इसमें गिर जाएगा और इसे हम बाहर अपने लैंड में लेके चले जाएंगे। तो ये भी आपका था। एक आपका है देखली। देखली में बेसिकली हमने यहाँ पर एक रोप का, जैसे हमने अभी मोट का यूज किया था, और यहाँ पर हम एक आप सांप का यूज कर रहे हैं जिसमें हमने कुछ वेट लगा रखा है, और ये वेट के साथ हम इसको बार बार पुशअप करते हैं, जैसे हैंडपंप का भी यूज करते हैं, तो वहां से उस तरीके से हम पानी लेकर के आते हैं। एक आपका होता है रहट, जिसमें हम एनिमल्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर एक रहट जो है इसमें हमने एक आपका एनिमल्स का हमने यूज किया है, और ये जब रोटेट कर रहा है, ये इसका जो कनेक्शन है ये इस तरीके से नीचे जाता है और ये इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। ये रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन के साथ ही ये व्हील अपने आप रोटेट कर रहा है। इसमें जो वेजल्स लगे हुए हैं ये रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मैन मेड रिसोर्सेज को कम किया और एक एनिमल्स का यूज किया, तो रेगुलरली वो वर्कआउट करता जा रहा है, और उसके वर्कआउट से काफी ज्यादा एफिशिएंटली हम काम कर पा रहे हैं। तो ये हमारा था इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन के सोर्सेज के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या है, आपका है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर में क्या करते हैं कि हम एक, हमारे पास एक सोर्सेस ऑफ द वाटर है, वेल है, इससे हमने एक पाइपलाइन डाला हुआ है, और पूरे के पूरे लैंड में जहां हमने क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां हमने स्प्रिंकलर लगा रखे। ये स्प्रिंकलर क्या करते हैं, पानी को ड्रॉप्स के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, जिससे कि ज्यादा पानी वेस्टेज नहीं होता है। जहां पर पानी कम होता है वहां पर हम इस तरीके के रोटेटिंग नोजल्स का यूज करते हैं। ये जो ऊपर आपने दिख रहा है जहां से पानी, ये आपका जैसे अपने जो फुब्बारे होते हैं, नोजल्स लगे होते हैं, उनके द्वारा टॉप ऑफ द आपका छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलता है। तो आर ज्वाइंट ऑन द मेन पाइपलाइन, इनको मेन पाइपलाइन से ज्वाइन करते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। जैसे ही मेन पाइप के थ्रू पानी जाता है तो ये जो हमने बहुत सारे नोजल्स इसमें लगा रखे, सभी नोजल्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और पानी वहां पर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि पानी थोड़ा सा कम उतना ही जाता है जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अगला सिस्टम है जिसमें हम मॉडर्नली हम यूज कर रहे हैं, वो है आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यहाँ में हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर हम यूज कर रहे हैं, जितने भी हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हमने अगर यूज किए हुए हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हर प्लांट्स की रूट के पास, जैसे अपने जब हम थोड़ा सा कभी सिक हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ड्रिप लगाई जाती है। तो आपको जब ड्रिप लगाई जाती है तो वो ड्रिप के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ही जाता है, पास वाले के पास तो नहीं जाता ना। तो हर प्लांट के अंदर वो ड्रिप का यूज हम कर रहे हैं, जिससे कि जो भी पानी उसकी रूट्स में जाए और प्रॉपर वो उसका यूज कर पाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को दे रहे हैं, उसकी कहाँ पे, रूट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्रिप सिस्टम कहेंगे। क्लियरली है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स के बारे में। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, गुड लक।